पल क्यों ज़िंदगी में ऐसे लगने लगता है कि काश ये पल हमारे लिए रुक जाए। उस पल में इतनी भावुकता होती है कि हम ये इमेजिन करने के लिए भी तैयार रहते हैं कि वो पल हमारे लिए रुक जाए। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स ज़िंदगी में आएंगे। किसी का साथ अगर छोड़ना होगा, अपने दोस्तों को छोड़कर कहीं जाना होगा, किसी अपने को छोड़कर दूर जाना होगा, तो ये जो पल है ना, वो इतनी भावुकता से भरा होगा कि हम ना तो उसे भूल पाएंगे और ना ही भुला पाएंगे। वो पल शायद हमारी कमजोरी बन सकता है, पर उस पल की यादें समेटे रखना हमें महत्वपूर्ण लगता है। चाहे वो यादें दुख भरी क्यों ना हो, पर हमें ऐसा लगता है कि वो जो पल है, उस पल को मैं पूरी जिंदगी भर जी लूं। आगे जिंदगी में कोई भी मोड़ आए, अगर मैं उस पल को याद कर लूं, तो शायद मुझे अंदर से बहुत खुशी मिलेगी। ये बात हर किसी के साथ होती है, क्योंकि आखिर है तो हम इंसान ही। पर इसका मतलब ये नहीं कि इस यादों को पास में समेटे हुए हम सिर्फ जिंदगी भर रोते रहे। हम सिर्फ ये कहते रहे कि जिंदगी ने मेरे साथ ये क्या कर दिया, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिला नहीं, जिनके साथ मैं रहना चाहता था मुझे उनसे छीन लिया गया। ऐसा आप जिंदगी को कह सकते हैं। पर दोस्त, ये जो बात है ना, ये सरासर गलत है। उस पल को इतना भावुक किसने बनाया? उस पल को इतना भावुक तेरे मन ने बनाया है। तेरे मन ने इतनी भावनाएं उस एक पल में भर दी कि उन भावनाओं से लड़ना अब तेरे लिए मुश्किल हो चुका है। और इसलिए उस पलों को भुलाने की बजाय, उस पलों से बाहर निकलने की बजाय, तू उन्हीं पलों में जीना चाहता है। तू उनसे निकलना नहीं चाहता। आखिर तेरे मन को चाहिए क्या था? तेरे मन को तेरे अंदर की खुशी ही चाहिए थी, बाकी कुछ नहीं। तेरे मन ने ये इमेजिन तो कर लिया कि ये पल महत्वपूर्ण है और इस पल के साथ ही तुझे जिंदगी गुजारनी है। लेकिन यह तय करते वक्त तूने ये क्यों नहीं सोचा कि क्या तू इसी पल के साथ पूरी जिंदगी गुजार पाएगा? क्या तेरे पास ये एक ही काम है कि ऐसे दुख भरे पलों को तू अपने सामने रख के, उन पलों से बातें करके उनकी यादों में खोया रहेगा? यह तो सरासर गलत है। गलत इसलिए नहीं कि किसी को याद रखना यह बुरी बात है, किसी को याद रखना यह अच्छी बात है, लेकिन किसी की यादों को अपने साथ रख के खुद के जिंदगी में आगे न बढ़ना, क्या ये सही बात है? नहीं, ये सही बात नहीं है। तुझे इस मन ने जो एक क्षण या पल दिया था, जिसे तू शायद भुला नहीं सकता, उस पल को तूने इतना बड़ा कर दिया कि तू अभी उससे निकल नहीं पा रहा है। पर तेरे मन ने यह किया क्यों था? तेरे मन ने यह इसलिए किया था कि शायद तुझे कोई बड़ी खुशी मिलने वाली हो इसे याद करके। पर ऐसे पल जो तुम्हें खुशी के बजाय सिर्फ दर्द दे, ऐसे पल जो तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोके, क्या उन पलों में खोए रहना सच में एक बुद्धिमत्ता की पहचान है? नहीं दोस्त, हरगिज नहीं। वैसे तो
हम ये एक पल की बात कर रहे हैं। ऐसे तो बड़े बड़े किस्से हैं जो हमने अपनी यादों में रखे हैं और जिनको याद करके हम अपनी ज़िंदगी गुजारते जा रहे हैं। वो पल या वो यादें हमें आगे निकलने नहीं दे रही, ये हमें समझ भी रहा है, पर हम उससे उठ नहीं पा रहे हैं। अगर इसी सिचुएशन को आप जीवन में महसूस करते हैं दोस्त, तो आपको बड़े जिम्मेदारी की और एक उदात्त लक्ष्य की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद जी हमेशा यह कहते थे युवाओं के बारे में कि जीवन में एक उदात्त लक्ष्य रखना जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ऐसे किस्से, ऐसे पल हमारे जिंदगी में आएंगे जो हमें हमारी जिंदगी अच्छी तरह से जीने नहीं देंगे। पर यही उदात्त लक्ष्य अगर हमारे पास हो तो उसके पास जाकर हम फिर से अपनी जिंदगी नए रास्ते पे चल सकते हैं। जीवन में उदात्त लक्ष्य होना यह बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह एक बड़े समंदर में दीप स्तंभ मार्ग दिखलाने का काम करता है, उसी तरह से अगर इस जीवन के समंदर में तुम कभी भटक जाओ तो तुम्हारे जीवन में कोई दीप स्तंभ होना तो चाहिए। अगर तुम्हारे पास उदात्त लक्ष्य होगा तो तुम्हें इस जीवन ने जो कुछ भी कष्ट दिए हैं और उनकी वजह से तुम कहीं भी खोए हो, पर उस उदात्त ध्येय के दीप स्तंभ को देखते हुए तुम अपने जीवन को पुनः संचालित कर सकोगे। अगर तुम्हें अंधेरे में छोड़ा जाए, ऐसा अंधेरा जिसमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो अवस्था क्या होगी तुम्हारी? जब तक रास्ते में तुम ठोकर खा के पड़ते नहीं, तब तक तुम्हें यह पता ही नहीं चलेगा कि हमारे अगल बगल क्या है। लेकिन जैसे ही उजाले की एक किरण तुम्हें दिखेगी, तो क्या तुम उस किरण का पीछा नहीं करोगे? और पीछा क्यों करोगे तुम इस किरण का? तुम उस किरण का पीछा इसलिए करोगे क्योंकि शायद वही तुम्हारे जीवन की आखिरी संभावना होगी। तो इससे अगर हमारे जीवन में उदात्त ध्येय नहीं है, एक किरण रूपी उदात्त ध्येय अगर हमारे जीवन में नहीं है, तो कैसे हम जीवन की एक संभावना को अचीव कर पाएंगे? हमारे आसपास तो इतने विषय हैं जिनमें हम खुद के मन को गड़ा के खुशी पा भी सकते हैं और दुख भी पाते हैं। लेकिन जब तक हमारे पास वो एक किरण जो हमें रोशनी दिखाएगी अपने जीवन के पथ पर चलने के लिए, वह नहीं होगी, तब तक हम अपने जीवन को पूरी तरह से किसी भी ध्येय में समर्पित नहीं कर पाएंगे। जीवन में ध्येय होने के लिए संभावना होना जरूरी है। जब हम जीवन में मुसीबतों को मुसीबत समझते हैं तो हमें वो बड़ी लगने लगती है, क्योंकि मुसीबतों का जो स्वभाव है वो मन को बौखलाने वाला है। मुसीबतों को देख के मन बौखला जाता है और मुसीबतों को हमसे बड़ा समझने लगता है। पर अगर मुसीबतों को हम चैलेंजेस समझे तो वहां शुरुआत होती है संभावनाओं की। क्या हम ये चैलेंज पार कर सकेंगे? अगर इस चैलेंज को हमें पार करना है तो क्या करना होगा? यानी जैसे ही जीवन में संभावना आती है तब हमारी विचार प्रणाली शुरू होती है। और अगर हमें जीवन में संभावना चाहिए तो हमें अपने जीवन में एक उदात्त लक्ष्य, एक उद्दिष्ट होना जरूरी है। अपने मन को एक लक्ष्य पर
निर्दिष्ट करना ज़रूरी है। और अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो ही हम नए संभावनाओं को जन्म दे पाएंगे। और जब नई संभावनाएं जीवन में आती है तो हम अपना लक्ष्य पा सकते हैं और अपना जीवन कामयाब बना सकते हैं। धन्यवाद।